अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि कतर ने अपने एयर बेसिस दिए हुए थे अमेरिका को, और अमेरिका ने अपने बमबार त्यारे समेत दीगर मिलिट्री एड कतर में डिप्लॉय की हुई थी ताकि किसी भी जारियत से निमटने के लिए ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन कतर ने अमेरिका के खड़े जहाज और दीगर आलात और फौजी सामान की सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान को दे दी। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में बात करेंगे कि कतर ने अमेरिका की खुफिया इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर क्यों की, ईरान को क्या फायदा और अमेरिका को क्या नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हकीकत आप तक मालूम हो सके। हमने आपको पहले भी बताया था कि ईरान मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियों का शिकार हो गया है। ईरान की तेल की दरामदात को अमेरिका जीरो पर लाकर ईरान को डिफॉल्टर करना चाहता था। इस हवाले से कतर ने अमेरिका की मदद की। अमेरिका के B-52 बमबार त्यारे कतर की एयर बेसिस पर आए और यूं लगता था कि जैसे कतर अब अमेरिका का साथ देगा ईरान के खिलाफ। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उलट हो गई है। वाशिंगटन से एक खबर आई है कि अमेरिका के जितने भी जहाज खड़े हैं, कौन कौन से ममालिक में कितनी कितनी फौज ईरान के खिलाफ डिप्लॉय की गई है और ईरान को मजीद किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कतर ने इन तमाम तर इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर कर दी है। नाजरीन ग्रामी, आप सोच रहे होंगे कि ईरान पर अभी तक अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा। अमेरिका की CIA ने इस बात का दावा किया है कि उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन ईरान तक पहुंच रही है। नाजरीन, जब से सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान 2017 से लड़ाई हुई थी इनकी, और इन्होंने बाइकाट किया था कतरी प्रोडक्ट्स का और कतर का, और इनके सफारती ताल्लुकात भी सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल बाइकाट थे, उस वक्त से कतर ईरान की सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नाजरीन, CIA को कैसे पता चला कि कतर अमेरिका की खुफिया इंफॉर्मेशन ईरान के साथ शेयर कर रहा है? तो आइए दोस्तों उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। कतरी शहजादा हमाद बिन जैसम अल थानी, जो कि कतर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2007 से लेकर 2013 तक, और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं जनवरी 1992 से लेकर जून 2013 तक। तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करते हैं कि ये पिछले दिनों ईरान में थे। इनका जहाज ईरान में देखा गया। CIA ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि कतरी शहजादा हमाद बिन जैसम के साथ कतर के खुफिया इंटेलिजेंस अदारे के सरबराह भी मौजूद थे, जो ईरान के आला ओहदेदारान से मिले, पासदारान इनकलाब और मोहम्मद अली जरीफ से मिले। नाजरीन, CIA ने भी दावा किया है कि ईरान के शहजादा हमाद बिन जैसम का कोई भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था कि उन्होंने ईरान का दौरा करना है या कब करना है। इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की, अचानक उन्होंने दौरा किया है। और इस दौरे से यूं लगता है कि ईरान ने वो तमाम इंफॉर्मेशन कतर से हासिल कर ली है जो प्लानिंग की गई थी ईरान के खिलाफ, और ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। नाजरीन, अमेरिका ने अपने जहाज जितने भी थे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो अल उदैद नामी एयर बेस पर खड़े किए थे। और जब ही CIA को यह मालूम हुआ कि कतर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहा है, तो उन्होंने अपने जहाज कतर से निकालने और शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ये जहाज कौन से मुल्क में लेकर जा रहा है, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं हुई। बहरहाल कतर ने अमेरिका का हर एक पॉइंट, हर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान के साथ शेयर कर दी है। यही वजह है कि ईरान के ऊपर अभी तक अमेरिका ने किसी किस्म का हमला नहीं किया। नाजरीन ग्रामी, आपको अभी मालूम हो गया होगा कि ये कहानी कैसी थी और इस कहानी ने किस तरह करवट ली, ये आप बखूबी जान गए होंगे इस वीडियो के बारे में। और जो कतर ने ईरान का साथ दिया है, अपने इस्लामिक ब्रदर का साथ दिया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।